गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 5.2। तो यहाँ पर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, -1 माइनस आयोटा, और इसे हमें कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में। तो यानी ये है आपके पास कार्टेशियन फॉर्म, और पोलर फॉर्म में इसे क्या लिखा जाएगा, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, ये आर कॉमन है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर r और थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है r की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। r आपके पास क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो r की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, √2 आ गई, है ना, यानी ये आ गया आपके पास मॉडुलस। अब थीटा की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले मैं ये देखता हूं कि ये जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो -1 माइनस आयोटा लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो अगर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो यहां पर प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैसे निकाला जाएगा, ये आपका होगा फाइंड आउट थीटा माइनस पाई, यानी मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी है। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स मॉडुलस, जो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, यानी -1 बाय में रियल पार्ट -1 ही है, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट। थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, यहां पर 1 आएगा, 1 का मतलब क्या हो गया 45, यानी π/4। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, π/4। अब इसमें पुट करोगे π/4 माइनस पाई। ठीक है, ये यहां पर लाइन कर देता हूं, इससे अगला स्टेप है। तो ये हो गया -3π/4। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो बस आपने क्या करना है, -1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू आर की वैल्यू √2 कॉस -3π/4 प्लस आयोटा साइन -3π/4। क्लियर है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास क्या है, -3, यानी सिर्फ रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट नहीं है। तो इसे मैं लिख सकता हूं 3 + 0 आयोटा। अब वही सेम किस में कन्वर्ट करना है, पोलर फॉर्म में। तो -3 + 0 आयोटा इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। 9 इज इक्वल टू 3, क्योंकि मॉडुलस है इसलिए पॉजिटिव वैल्यू। फिर वही सेम कॉम्प्लेक्स नंबर है, -3 + 0 आयोटा। क्या मतलब हुआ, देखो यहां पर जो रियल पार्ट है वो कहां पर होता था, x एक्सिस पे, और जो आपका इमेजिनरी पार्ट है वो कहां पर होता था, y एक्सिस पे। तो यहाँ y की वैल्यू 0, इसका मतलब ये कहां पर लाई कर रहा है, x एक्सिस पे लाई कर रहा है। ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या है आपका, -3 + 0 आयोटा लाइज ऑन नेगेटिव x एक्सिस। ठीक है। अब थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स इमेजिनरी पार्ट बाय रियल पार्ट। तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 0। तो यहां आ गया टेंजेंट 0, थीटा इज इक्वल टू 0। क्लियर है आपके पास। अब ये कहां पर लाई कर रहा था आपका, देखो नेगेटिव x एक्सिस। तो आपके पास क्या हो गया, अब आपने क्या करना है, यहां पर आपके पास ऑप्शन है कि आप या तो ऊपर वाली वैल्यू लो या फिर नीचे वाली वैल्यू, क्योंकि ये दोनों ही किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नेगेटिव x एक्सिस पे, है ना। बट डायरेक्शन ये है कि ये है आपका क्लॉकवाइज, और सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, और ये है आपका क्लॉकवाइज। तो यहां पर आपके पास क्या आ गई है, थीटा की वैल्यू 0 आ गई है। क्लियर है। अब थीटा की वैल्यू 0 आ गई है, तो आपके पास यहां पर पुट करो, कितनी आएगी, पाई। यहां पर पुट करोगे -पाई। तो कौन सी वैल्यू ले हम, हमारे पास डायरेक्शन नहीं होती है ना थीटा की, यहाँ पर देखो न्यूट्रल है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव मानेंगे। तो पॉजिटिव कब होता है, जब आपके पास एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो इसीलिए ये वाला लेंगे हम आपके पास। तो पाई -0 कितना हो गया, पाई। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट कितनी आ गई आपके पास, पाई। तो सेम वही -3 इज इक्वल टू आर की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, 3 cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई।
क्लियर हो गया। बस आपने ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये नहीं लिया है, ये लिया है, ठीक है। प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्यों लिया है? क्योंकि हमने डायरेक्शन क्या मानी है? एंटी क्लॉकवाइज। क्योंकि अगर यहाँ थीटा 0 है, ना प्लस है ना माइनस, तो हमने प्लस अज्यूम करा और इसकी जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज अज्यूम करी, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में भी √3 प्लस आयोटा। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ये, क्योंकि रियल पार्ट भी पॉजिटिव है, इमेजिनरी पार्ट भी पॉजिटिव है। तो आर निकालना है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस आयोटा का कोफिशिएंट कितना है? 1, इसीलिए इमेजिनरी पार्ट 1 है। 4 आ गया 2। अब थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स मॉडुलस इमेजिनरी पार्ट बाय रियल पार्ट। तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, टेंजेंट के टेबल में 1/√3 कब आता है? 30 पे। इसका मतलब टेंजेंट π/6, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी? π/6, ठीक है। तो √3 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 2 cos π/6 प्लस आयोटा sin π/6। क्लियर हो गया। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास सिर्फ आयोटा है, यानी इमेजिनरी पार्ट है, जिसका मतलब है 0 प्लस आयोटा। तो पोलर फॉर्म में r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। अब यहां से r की वैल्यू क्या होगी मेरे पास? 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, विच मीन्स 1। अब थीटा निकालना है, टेंजेंट इनवर्स, क्लियर है। यहाँ पर मॉडुलस इमेजिनरी पार्ट कितना है आपके पास? 1, और रियल पार्ट कितना है? 0। तो यानी ये आ गया थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट 90 यानी π/2। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई? π/2। अब देखो ये पॉजिटिव है, तो क्लियर है ना। यहाँ पर देखो थीटा की वैल्यू कितनी आई है? पॉजिटिव π/2 आई है। तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये, 0 पॉजिटिव है, आयोटा भी पॉजिटिव है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसमें प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है? थीटा ही होता है। तो यही आपका क्या है? प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो यहां पर 0 प्लस आयोटा इज इक्वल टू आर की वैल्यू कितनी निकाली आपने? यहां पर देखो 1 cos π/2 प्लस आयोटा sin π/2। क्लियर है। तो होप आप सबको अच्छे से क्वेश्चन समझ आए होंगे। थैंक यू।